बार के पूर्व अध्यक्ष की सब रजिस्ट्रार से हुई तकरार के बाद अधिवक्ताओं का रजिस्ट्री कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। रजिस्ट्रार कार्यालय का बहिष्कार, 4 दिनों तक नहीं होगी रजिस्ट्री। अधिवक्ताओं ने स्थानांतरण की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नवाबगंज खेत की रजिस्ट्री को लेकर बुधवार को बार के पूर्व अध्यक्ष और सब रजिस्ट्रार के बीच नोकझोंक के बाद मामले ने बड़ा रूप ले लिया, जिस पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार की कार्यशैली से खिन्न होकर उनके कार्यालय का बहिष्कार भी किया, जिसके चलते कार्यालय में कोई काम नहीं हो सका। अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार पर भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राजेश चंद्रा को सौंपकर उनके स्थानांतरण की मांग की है। बताते चलें कि बुधवार को बार के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रभाल पांडे ग्राम याकूबपुर के एक खेत की रजिस्ट्री कराने सब रजिस्ट्रार कार्यालय गए थे। अभिलेख प्रस्तुत करने पर उप निबंधक ने रजिस्ट्री बुक में संबंधित गाटा मार्ग के किनारे स्थित होने की बात कहते हुए स्टाम्प कम होने की बात कहते हुए रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया, जिस पर पूर्व अध्यक्ष ने गांव का भूचित्र प्रस्तुत किया, जिसमें गाटा सड़क से दूर था। भूचित्र प्रस्तुत करने के बाद भी उप निबंधक द्वारा पंजीयन में आनाकानी करने पर बार के पूर्व अध्यक्ष की उनसे खासी नोकझोंक हो गई। बार अध्यक्ष हाजी माजिद हुसैनी जैदी के साथ ही कई अधिवक्ता भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंच गए और उप निबंधक को जमकर खरी खोटी सुना डाली। अधिवक्ताओं का आरोप था कि कम स्टाम्प की रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्री कर दी जाए तथा इसकी रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी जाए। अधिवक्ताओं के दबाव के बाद सब रजिस्ट्रार ने सशर्त खेत की रजिस्ट्री कर दी। बुधवार को हुए विवाद के चलते आज गुरुवार को अधिवक्ता सब रजिस्ट्रार के स्थानांतरण की मांग को लेकर सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और कार्य बहिष्कार का निर्माण किया। धरना दे रहे अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार का स्थानांतरण न होने पर शुक्रवार को एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय के बहिष्कार की धमकी दी है। इस संबंध में बार अध्यक्ष हाजी माजिद हुसैन ने कहा कि सब रजिस्ट्रार का व्यवहार पहले से ही ठीक नहीं है, जिससे वादकारों को आए दिन परेशानी से जूझना पड़ता है। अधिवक्ताओं के साथ ही कातिब संघ ने भी सब रजिस्ट्रार के इस व्यवहार से खिन्न होकर उनके कार्यालय का 4 दिवसीय बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर उनके स्थानांतरण की मांग भी की है। नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए नवाबगंज से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज जो धरना दिया जा रहा है जी ऑफिस के बाद, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जो प्रभारी हैं हरिओम सक्सेना जी, उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब से आए हैं 7-8 महीने में कोई भी साथी अधिवक्ता या कातिब नहीं है कि जिससे इनके शब्दों में बदतमीजी ना हुई हो लेन देन के पीछे। हमेशा ये पैसे के अलावा किसी को वरीयता नहीं देते हैं। वादकारियों पैसे भी वादकारियों से ले लेते हैं, उसके बाद उसके मौके पे जाके जांच करते हैं, फिर उसे फ़ोन करके बुलाते हैं। अगर इनके मन मुताबिक पैसा नहीं मिलता है तो फिर उसकी जांच आगे एडीएम एफआर वगैरह को भेज देते हैं, जिससे भारी रोष है। समझाने की कोशिश की, बराबर समझाने की कोशिश कर रहे हैं 8 महीने से। कोई हमारा अधिवक्ता साथी या कातिब ऐसा नहीं है जिसने इस मैटर में बड़ा प्यार से और मोहब्बत से समझाने की कोशिश ना की हो। लेकिन हमारे जो प्रभारी उप निबंधक हैं उनका अड़ियल लोग है, उनका मसला, उनका एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये तो आरोपों की बात रही, आरोप है उन पर की डंकी मांग है बात की ओर से अधिवक्ताओं। हम अधिवक्ताओं की ये मांग है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले प्रभारी को अविलंब यहाँ से हटा दिया जाए ताकि जनता को राहत मिले। अगर मांग पूरी नहीं होती है कि जंग का आंदोलन करें? मांग पूरी नहीं होती, हमारे साथी सारे जो हमारा सदन जो चाहेगा आगे कार्रवाई वैसी होगी। कल भी धरना रहेगा या कल भी धरना रहेगा? ये तो हमारे सदन के ऊपर है, साथियों के ऊपर है। जब तक ये चलाना चाहेंगे, जब तक ये संतुष्ट हमारा पूरा सदन साथी नहीं हो जाएंगे, तब तक हम आगे इसी तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है। नवाबगंज के जितने भी न्यायालय हैं, नायब तहसीलदार, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सारे न्यायालयों में कार्य का बहिष्कार है और इनका तो है ही, इनके विरोध में। ठीक है, धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे क्या वजह है आज अधिवक्ता यहाँ हड़ताल पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके कार्यालय के बाहर? कल एक बेनामा पांडे जी वकील साहब लेकर आए थे याकूबपुर का, जिसमें जो विपरीत रकबा था वो सड़क पे है, जबकि वो रकबा जो है वो गाटा जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
द्वारा निर्धारित जो मूल्यांकन दर सूची है वो रोड पर है, जिस पर नियमानुसार निर्देशानुसार 400 मीटर तक खेती पे लगना, वो आकर्षक भूमि की दर मीटरों से स्टाम्प लगना था, शेष रकबे पे कृषि भूमि की दर से स्टाम्प लगना था। ये बात से जब उनको अवगत कराया गया तो बोले हमें कुछ नहीं पता, ये तुम्हारे अपने नियम होंगे और हमारा बैनामा आप कर दीजिए, बाद में जो आपको कार्रवाई करनी हो वो करते रहिए। मेरे द्वारा अवगत कराया गया कि इस टाइप के बैनामे को जब्त करके असल बैनामा कलेक्टर स्टाम्प को भेजा जाता है। जब वहाँ से डिसाइड होके आ जाएगा तब इसकी रजिस्ट्री होगी, सिर्फ पैसी ली जा सकती है। जिस पर उन्होंने असहमति जब व्यक्त की, मैंने उनकी इस बात से अवगत कराने के लिए AIG महोदय बरेली से भी उनकी वार्ता कराई, लेकिन वो उनकी बात से भी संतुष्ट नहीं हुए। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा ये बैनामा जहाँ जैसे चाहो वैसे कर दो, हमें हमारा बैनामे की पैसी ले लो। बाद में वो बैनामा पैसी ले करके और उसको कलेक्टर स्टाम्प बरेली को प्रेषित कर दिया। इसी बात से नाराज होकर के आज उन्होंने कार्यालय के बाहर बैठ के प्रदर्शन किया है, कार्यालय के कार्य का बहिष्कार किया है, जिसके कारण कार्यालय में आज कोई निबंधन कार्रवाई संपादित नहीं है। कई गंभीर आरोप भी अधिवक्ताओं के द्वारा आप पर लगाए जा रहे हैं, पैसे लेने का हर मामले में। ये सब मिथ्या आरोप है। मेरे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है, बैनामा कराने वाले लोग बताते हैं कि साहब आपके नाम से ये लोग वकील लोग पैसा लेते हैं, जो कि मेरे स्तर से इसमें कोई कार्रवाई नहीं। वकीलों का एक आरोप है कि आप उनके साथ अक्सर यहाँ वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। मैं पूरा सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करता हूँ। अब अगर उनकी कोई और सोच है, कार्य अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, नाजायज़ दबाव बनाना चाहते हैं, तो इस टाइप के मिथ्या आरोप और अक्सर लगाते हैं। मुझे निष्पक्ष कार्यशैली के लिए मेरे अब तक की सर्विस पीरियड में बहुत अच्छा कार्य के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कार्यालय, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी इनकी सहमति है, मैं तो अपने कार्यालय में हूँ, जैसा ये चाहें। अभी इनके लिए जो ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, मेरे कार्यालय में जो कार्य आएगा वो भी करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।